नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का खास कार्यक्रम कलाकार हाजिर हैं देख रहे हैं आप, जहां आज हमारे साथ हरियाणवी और भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर हाउस कही जाने वाली रूबा खान मौजूद हैं। और इन्होंने जिस तरह से कहते हैं कि फर्श से लेकर अर्श तक का सफर पूरा किया है, तो आज इनकी सक्सेस के मूल मंत्र जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आगे के लेकर रूबा खान की क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी, हमारे आउटपुट हेड सोनू शर्मा जी भी मौजूद हैं और मेरे सहयोगी बसंत शर्मा भी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बताइए, जो हरियाणवी में आपका इंडस्ट्री है, भोजपुरी है, तो मतलब आपका आने का कैसे डिसाइड हुआ? आपके तो मुझे लगता है फैमिली में भी कोई पहले से नहीं है, तो मतलब ये आपको आने का ऐसे कैसे लगा कि आप हरियाणवी इंडस्ट्री में इतने कामयाब हो सकते हैं? सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। वफ़ा से चलता है मोहब्बत का नाम, वफ़ा से चलता है मोहब्बत का नाम, मोहब्बत करने वालों को मेरा सलाम। राम राम जी सबको। और इंडस्ट्री में पहले से कोई भी नहीं है मेरी फैमिली में, और बचपन से मेरा जो सफ़र है वो बहुत खूबसूरत रहा है, उतार चढ़ाव के साथ। मैंने बचपन से मूवीज़ देखी हैं, हीरोइंस को देख के मुझे ऐसा लगता था कि ये नहीं है, मैं हूँ। मैंने हमेशा बचपन से हीरोइंस वाला फील लिया है, अलग ही मेरे सपने रहे हैं। तो बस धीरे धीरे मुझे मौका मिला और मैंने स्टार्ट किया टिकटॉक के ज़रिए। बस ऐसे ही मैं नॉर्मली वीडियो बना के मैंने उसे पोस्ट की और लोगों ने इतना प्यार दिया कि मेरे 3 मिलियन फॉलोवर हो गए वहाँ पे। तो मेरे पास सॉन्ग्स के ऑफ़र आने लगे हरियाणा से, भोजपुरी से। बट मैं कुछ टाइम तो इग्नोर कर रही थी, क्योंकि वीडियोस में आना ही टिकटॉक पे मतलब बहुत बड़ा बवाल था, क्योंकि मैं एक गाँव से हूँ और मेरी फैमिली से भी इंडस्ट्री में कोई पहले से था नहीं। और आपको पता ही है कि गांव में और रिलेटिव्स तो वैसे ही जीना पहले से ही थोड़ा सा वो कर देते हैं। तो बट धीरे धीरे मैंने इग्नोर भी किया कि मैं सॉन्ग्स नहीं करूँगी। बट धीरे धीरे मेरा नाम होने ही लगा कि वीडियोस बनाती है, 4 बातें यहाँ से, 4 ताने यहाँ से, वो स्टार्ट हो ही गया था। और मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गई थी सुन सुन के। तो मैंने सोचा वैसे भी मैं 4 बातें सुन रही हूँ लोगों की, क्यों ना 10 बातें और सुन लूँ। जब इतने सॉन्ग्स के ऑफ़र आ ही रहे हैं तो एक कर ही लेती हूँ। ऐसे ही मैंने लक आजमाया और फिर मैंने फर्स्ट सॉन्ग किया। मुझे बहुत प्यार मिला उसमें और मेरे पास सॉन्ग्स के ऑफ़र आने लगे। वैसे ही सफ़र स्टार्ट हो गया और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ अपने सपनों को लेके। हरियाणा और बिहार में हम देखें बहुत दूरी, डिस्टेंस के लिहाज से भी है और कल्चर के लिहाज से भी है, लेकिन ये मिक्सअप कैसे, मतलब हरियाणवी इंडस्ट्री से भोजपुरी में भी अपनी पहचान बना लेना? ये तो मुझे भी पता नहीं चला। हरियाणा भी मैंने स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता चला कि मुझे लोगों ने कब कितना प्यार दे दिया। जैसे मेरे हरियाणवी सॉन्ग्स हिट होते चले गए, डायरेक्टर्स मिलते चले गए। एक चेन होती है डायरेक्टर्स की, पूरी टीम की होती है। तो बस लोग मुझे देखते रहे, मुझे प्यार मिलता रहा। और फिर किसी ने मुझे भोजपुरी में भी देख लिया, तो उन्होंने बोला कि हमारे उन सॉन्ग के लिए फ़िट रहेंगी, एक बार रूबा खान को लेते हैं। तो उन्होंने मुझे सॉन्ग में लिया और मेरा काम क्या है, मुझे एक्ट करना है, चाहे वो भोजपुरी में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो। तो मेरे मिक्सअप सॉन्ग तभी से चल ही रहे हैं। और हरियाणवी गानों में तो नज़र आती हैं, भोजपुरी में भी नज़र आती हैं। फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी आपकी है ना। एक चेक पॉइंट वो होता है जहाँ से हम ये कहते हैं कि यहाँ से एक गोल्डन फेज इस कलाकार का शुरू हो गया। तो वो गोल्डन फेज आपका कौन सा रहा और उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रही? किसी कलाकार की, किसी प्रोड्यूसर की, या फिर गॉडफादर की संज्ञा में किसे रखेंगे रूबा खान? मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने 1-2 सॉन्ग कर लिए थे। तो पहला मेरा सॉन्ग जो आया था वो ठीक ठाक था। सेकंड आया मेरा अमित सैनी रोहतकिया सर के साथ आया था, लाडू लाडू कह के मन भोरा भोरा खा गिरे, घर का था साना छोरा पागल बना गिरे। आपने भी सुना होगा। तो काफ़ी हिट हो गया था। तो उसके बाद मेरे पास काम आने लगा। बट उस लेवल का फेस मेरा इतना रिवील वो नहीं हुआ था कि 1-2 सॉन्ग ही किए थे। बट फिर आया था मेरी लाइफ में जो फेज़ मेरा चेंज हो गया था। मन बाबू बोल, मन सोना बोल, अच्छा जो बोलोगे वो करूँगी बाबा, पक्का पक्का। ये भी अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये सॉन्ग आया और इक्वल मुझे नाम भी मिला और फेम भी मिला। फिर हमारा ये सॉन्ग ट्रेंडिंग में भी रहा, नंबर 2 पे भी रहा, 1 पे भी रहा।
और वहीं से मुझे फिर नाम मिला। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इतने सॉन्ग्स मेरे पास आने लगे, फिर तभी से स्टार्ट हो गया। हाँ, आप हरियाणवी इंडस्ट्री को देखते हैं, जिस तरह से हरियाणा सरकार है सॉन्ग को बैन कर रही है, कुछ सॉन्ग है गन कल्चर है, गंद कल्चर को लेकर भी कर रहे हैं। मासूम शर्मा कहता है कि मेरे साथ ज़्यादा अन्याय हुआ है, तो क्या आपको लगता है मासूम के साथ अन्याय हुआ है, या सरकार की जो पॉलिसी है ऐसे गाने बैन करने चाहिए, तो आप क्या उनका समर्थन करती हैं? मैं एक कलाकार होने के नाते सरकार और कानून के फैसले का सम्मान करती हूँ, जी। लेकिन एक कलाकार वही दिखाता है जो समाज में चल रहा होता है, जिसे लोग पसंद कर रहे होते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि गाने बैन करने से गन कल्चर बंद हो सकता है, क्योंकि जैसे हमारे हरियाणा में गाने बैन कर दिए हैं, तो क्या आप पंजाब में भी करोगे, जी। साउथ में भी करोगे, बॉलीवुड में भी करोगे, क्योंकि वहाँ भी गन कल्चर चल रहा है। आपने जिस तरह से जिक्र किया टिकटॉक का, तो वो जब भी हम सफ़र याद करते हैं कि अचानक से हमने देखा था, कोविड का समय था, लोग खूब सारी टिकटॉक में वीडियोस देखा करते थे, और एक टाइम आता है कि पता चलता है कि टिकटॉक बैन हो गया। तब जो टिकटॉकर्स थे उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। आपकी मैंने जो प्रोफाइल पढ़ी उसमें टर्निंग पॉइंट 2021 बताया गया। टिकटॉक का बैन होना और उसके बाद इतनी जल्दी टर्निंग पॉइंट आना लाइफ में, कैसे मैनेज किया सब कुछ? मुझे फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा, क्योंकि मेरे कुछ सॉन्ग आ गए थे और वो हिट हो गए थे, मेरा नाम ऑलरेडी हो चुका था, तो मुझ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि मेरा शूट चल रहा था और उसी दिन टिकटॉक बैन हुआ था, तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो मैं जैसे टिकटॉक से मेरी एंट्री हुई थी तो सबको ही पता था, तो काफ़ी लोगों ने कुछ 1-2 डायलॉग भी मारे, और ये टिकटॉक बंद हो गया, अब देखेंगे कि टिकटॉक के लोग इतने फेमस हो रहे थे, अब क्या होगा। बट मेरे लिए कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, लोगों ने मुझे ऑटोमेटिक और ज़्यादा मुझे गाने हिट मिले और ज़्यादा मुझे प्यार मिला, तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया उस चीज़ का। तो सबसे फेमस सॉन्ग कौन सा रहा आपका हरियाणवी, जो लगता है जिसके बाद आपको लगा कि अब तो मैं कलाकार बनी गई हूँ? सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट यही था, मन्ने बाबू बोल, और सेकंड जो लगा कि हाँ अब तो मैं बड़ी कलाकार बन गई हूँ, मोहतरमा सॉन्ग आया था मेरा। हाँ जी बिल्कुल प्यार करेंगे, सीधा दिल पे वार करेंगे, डार्लिंग डोंट वरी हो जाओ, ना कभी दिल से बाहर करेंगे। खासा बड़ा चार। हाँ जी, उनके साथ आया था, बट मैं सिंगर नहीं हूँ, पर मेरी लाइन इसलिए नहीं, आप सुना रही गा ताकि रहे हैं। फील आए। हाँ, तो कभी इस ऐसा हुआ सॉन्ग है से कि क्योंकि हरियाणा में जो दूसरी फेमस कलाकार हैं वो भी उभर रहे हैं, तो कभी कोई जलन ऐसी रही किसी की आपके प्रति, या फिर आपकी किसी के प्रति, यार वो आगे ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसे हमें ऑफर नहीं हो रहा, या फिर आपसे कोई जल रहा हो ज़्यादा, तो डिस्क्लोज कर सकते हैं आप? मैंने कभी ऐसा ध्यान दिया नहीं, और मुझे जैसे सुनने में भी आता था ना कि वो शायद आपसे इतना खुश नहीं है, फीमेल या मेल कुछ भी, तो मैं उस इंसान को देख के ना मैं और ज़्यादा उसके पास जाती थी। फीमेल है, मैंने उसे हक कर लिया, कैसे हो, बहुत अच्छे हो ना, मेल है, मेरी सबसे बनती है, तो मैंने ऑटोमेटिक वो प्यार ना छीन लिया अपने लिए। मुझे प्यार चाहिए, मैं प्यार लेने आई हूँ इतनी मेहनत करके, तो मुझे किसी से ऐसे हेट ये चीज़ें है नहीं। मेरी नज़रों में हर वो कलाकार बड़ा है जो अपने दम पर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, घर से निकल रहा है, लोगों की बातें भी सुन रहा है, फिर भी अपना फोकस अपने काम पे है। तो प्रांजल दहिया उनका अलग लेवल है, सपना मैम उनकी अलग जर्नी है, अलग लेवल है, रूबा खान का अलग है। अच्छा, हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा में वैसे प्यार तो बहुत दिया जाता है और खाने के लिए भी बहुत फेमस है, लेकिन एक और चीज़ है कि हमारे साथ 2 हरियाणवी भी हैं। बोली बहुत ठेठ है, मतलब अगर बोलते हैं तो भी प्यार से भी बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि झगड़े में बात करें, लेकिन रूबा खान जब पली बड़ी हरियाणा में, तो बोली में इतनी मिठास कैसे है? इसके लिए मैं खुद कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं गांव में रही हूँ और जो मेरी फैमिली है, मेरे भाई वगैरह, वो भी खड़ी बोली बोल लेते हैं, ऑलमोस्ट सब बोल लेते हैं, बट मुझे खुद समझ नहीं आता। मेरी पड़ोस की जो फ्रेंड हैं वो भी बोलती हैं मोना पता छोरा ये वो बट आज तक मैं टोन पता नहीं क्यों मेरे अंदर नहीं आई, बस मन करता है कि प्यार से ही बात करूँ। हरियाणवी ठेठ हरियाणवी वाला आपका एक्सेंट नहीं है, कभी आपको किसी ने बोला है कि एक काम कर तू बोलना मत कर भाई हरियाणवी? ऐसा बहुत बार हुआ है सेट पे क्योंकि अभी तो थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, जैसे हमें स्क्रिप्ट मिलती है, हमारा सॉन्ग चल रहा होता है, तो सर बोलते हैं रूबा ये डायलॉग बोलना है, तन्ने मन्ने ऐसे करके मैं बोलती हूँ, वो मेरी इतनी प्यारी आवाज आती है, अरे रूबा रहने दो तुम सिर्फ अपने होठ हिलाओ, हम समझ जाएंगे, आवाज हम किसी और की लगा देंगे। ऐसा स्टार्टिंग में होता था, बट अब नहीं करती मैं, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट। क्या रूबा खान अभी उस फेज में है कि आगे आप बिग बॉस को देख रही हैं या फिर बॉलीवुड को एक नेक्स्ट स्टेप देख रही हैं कि भाई अगर मिल जाए तो फट्टे चक देंगे वहाँ पे?
देखो, मैंने तो सपने तब भी देखे, मैं गांव में थी और जो मेरी बड़ी सिस्टर है उनको शायद गली में भी निकलना अलाउ नहीं था, वो माहौल भी नहीं था। फिर भी मैं ये देखती थी कि मैं हीरोइन बनूंगी, लोग आ रहे हैं मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं, तो तब भी मेरे बड़े सपने थे। और अब मैं अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, अब मैं उस पे काम कर रही हूँ, लोग आते हैं मुझे इतना प्यार देते हैं, फोटोज भी लेते हैं, तो अब तो सोचो मेरे सपने उस हाई लेवल पे है, मुझे भी नहीं पता कौन सा लेवल है वो। रूबा जी, अब है ना हरियाणवी गानों के साथ साथ ना हरियाणवी रागणियाँ भी दोबारा से एक बार हिट हो गई हैं। आपने भी काम किया अजय हुड्डा और बाली शर्मा जी की रागणी का। हाँ जी, तो मतलब क्या लगता है दोबारा से रागणी का ट्रेंड एक बार फिर से हो गया और जिसको आजकल के युवा बहुत सुनना पसंद करते हैं? हाँ जी, दोबारा से ट्रेंड आ गया है। और अभी मेरी बाली शर्मा सर के साथ भी आई थी किलर छोरी, वो भी बहुत बड़ी हिट हुई है। और रिसेंटली हमारा सॉन्ग आया 40 kg। 40 kg 40 किलो की तो सारी 100 किलो की मरोड़ लेरी, थांडा थांडा मरी जांगा नखेरे करोड़ लेरी। तो अजय हुड्डा सर ने वो लिखा है और हम दोनों ने उसमें एक्ट किया है। वो बहुत बड़ा हिट रह चुका है अभी भी। तो दोबारा से वो ट्रेंड, लोग दोबारा से उस फेज में जा रहे हैं, उनको वो म्यूजिक ये पसंद आ रहा है। चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हम स्टेट में जो इंडस्ट्रीज में जो कलाकार हैं, एक बहुत बड़ी शिकायत रहती है फीमेल्स मॉडल्स की, एक्ट्रेस की, कि उन्हें कास्टिंग काउच जैसी शिकायत का शिकार होना पड़ता है। क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपने फील किया हो? मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बोलना चाहूँगी, मेरी फ्रेंड्स हैं वो अलग लाइन में काम करती हैं, वो भी बताती हैं भाई हमसे किसी ने ऐसे ऑफ़र दिया है ऐसे। तो मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बोलूँगी, ये मतलब हर जगह ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें किस तरीके से काम करना है। वो हर लाइन के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए नहीं है। और इस इंडस्ट्री का ऐसा है कि ये चीज़ें ना थोड़ी ओपन है, लोग बोलते हैं कि हम आपको लाइक करते हैं और ये चीज़ है कि ये चीज़ लिखी हुई है कि आप एग्री करते हो, तो वो परमिशन लेते हैं। आपकी चॉइस है, आप हाँ करते हो, नहीं है नहीं करते। ऐसे कोई दबाव नहीं है, ऐसे कोई परेशानी नहीं कि भाई आपको करना ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है इस लाइन में अभी तक तो। एक और हरियाणवी कलाकार हैं डांडा न्योली वाला, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में बैठे रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से काम करते हैं। आप उनको कैसा पता, मतलब उनके गानों को लेकर क्या है? मासूम शर्मा और डांडा न्योली वाला का एक कंपटीशन अलग से चलता रहता है, तो आपने क्या इन दोनों में से किसी के साथ काम किया है या इनमें से आप किसको सुनना पसंद करते हैं? मैं दोनों के सॉन्ग ही सुनती हूँ और दोनों का जोन अलग अलग है, उनकी वाइब अलग है, उनकी वाइब अलग है, दोनों का स्ट्रगल अलग अलग है, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं दोनों। तो अभी मैंने काम नहीं किया है, बट आने वाले टाइम में मैं ज़रूर करूँगी उनके साथ काम। और मासूम सर के साथ भी हमारा अभी आने वाले और प्रोजेक्ट। और मैंने एक मासूम सर का सॉन्ग है चंबल के डाकू, वो चंबल के डाकू मैं ही हूँ, रूबा खान। कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है कि जब आप कलाकारों के साथ काम करते हैं ना, तो उनके साथ आपकी केमिस्ट्री को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो रूबा खान के जो फैंस हैं, जो उन्हें देखते हैं, रूबा खान भाई सिंगल है या नहीं, कभी कभी कमेंट हम पढ़ते हैं, तो भाई रूबा खान आर यू सिंगल और नॉट, तो उनके लिए कुछ ऐसी खबर आप देना चाहे जिससे उनके दिल टूटे या फिर एक होप हो रखे अपने मन में? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सॉन्ग्स कर रही थी, जैसे मेरे विजय वर्मा सर के साथ मन्ना बाबू बोल मेरा हिट हो गया था। तो अब एक आर्टिस्ट के साथ सॉन्ग हिट हो जाता है, वाइब मैच हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो चाहते हैं कि दोबारा उसके साथ काम करें। तो उन्होंने भी मेरे साथ सेकंड सॉन्ग भी किया, थर्ड भी किया। तो कुछ कमेंट आने लगे इन दोनों का कुछ होगा मतलब। फिर मेरा आया खासाले सर के साथ मोहतरमा, तो वो हमारा हिट हो गया। उसके बाद हमने 4 सॉन्ग और करे, फिर लोगों के कमेंट आने लगे इन दोनों का कुछ है। फिर अमित सैनी सर के साथ वो इन दोनों, मतलब लोग ऐसे हैं, अगर आप किसी के साथ ज़्यादा दिखोगे ना तो आपको कनेक्ट वो कर ही देंगे कि इनका कुछ ना कुछ है। बट मैं फ्रैंकली बता दूं, मैं 5 साल से काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में। सब आर्टिस्ट अपनी अलग अलग मेहनत कर रहे हैं। हम सेट पे मिलते हैं एज अ फैमिली की तरह, लगता है अरे ये कितने फ्रैंक है, ये तो एक ही होंगे, इनके बीच में कुछ होगा। बट सब काम के बाद, पेमेंट लेने के बाद अपने घर निकल जाते हैं और दूसरे काम पे भी निकल जाते हैं। तो इतना टाइम नहीं होता कि हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं या मैसेज में बात कर रहे हैं। मैंने एक बार अजय हुड्डा से 500 रुपये लिए थे, मैंने एक रील्स देखी थी, क्या मोमेंट था पूरा? अच्छा, 500 रुपये वो मैंने छीने थे। हाँ मैंने देखा था, छीने थे आपने। क्योंकि अभी ईद थी हमारी, तो वो ईद पे मेरे घर आए थे, तो हमारे में ईद ही देनी होती है। तो मैंने उन्हें बोल दिया था पहले, भाई जेब ना थोड़ी भर के आना, ईद ही है, ऐसे नहीं जाने दूंगी।
तो वो घर पे आए, वो खुद ही मतलब ऑटोमेटिक खुद ही रख के लेके आए थे कैश, हालांकि मुझसे मना कर रहे थे क्योंकि हम एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, वो मतलब छेड़ते भी रहते हैं, नहीं नहीं मैं कोई खर्चा नहीं करूँगा, ये है वो ऐसे करके। तो हमारे घर पे आए, सबसे मिले, तो जाने के टाइम मतलब मेरी सिस्टर के बच्चे, भाई के बच्चे सब थे, तो उन्होंने ईदी बांटी, सबको ईदी दे दी, मुझे छोड़ दिया। मैंने उठाया फ़ोन, मन का अब तो देनी पड़ेगी पीछे दे ना दे, मैंने कहा मेरी ईदी कहाँ है। तब उन्होंने मुझे पैसे निकाल के दिए, 500 का नोट। मेरा मुंह तो बन गया, इतने बड़े आर्टिस्ट हो, इतना कमाते हो, 500 रुपए। मैंने बाद में डांटा, और वो भी इतने बड़े आर्टिस्ट को 500 रुपए वही मेरा मुंह बन गया था। बट वो वीडियो स्टार्ट थी, मन कर रहे लोगों को क्या दिखाऊं, बाद में छीन लूंगी, तो वो वाला था, वो प्यार वाली चीजें हैं। बिल्कुल। आप दोनों इंडस्ट्री में हैं, हरियाणवी इंडस्ट्री में भी हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं। हरियाणवी इंडस्ट्री में तो घर वाला लगाव होगा, हाँ जी। लेकिन अगर काम करने के लिहाज से बात करें तो कौन सी ज़्यादा कंपैटिबल आपको लगती है, भोजपुरी या फिर हरियाणवी इंडस्ट्री? देखो मैं स्टार्टिंग से हरियाणवी इंडस्ट्री में ही काम कर रही हूँ, मेरे 500 प्लस सॉन्ग है, 5 साल से मैं इसी इंडस्ट्री में ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ अभी ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा लोगों का पता है। मैं भोजपुरी में मैंने काम किया है, पवन सर के साथ मेरा सॉन्ग आया था, एक बिहारी सो पे भारी, वो भी बहुत बड़ा हिट रहा है हमारा, और अभी भी आने वाला है। 1-2 मैंने और किए हैं, तो वहाँ मैं अभी सिलेक्टेड ही कर रही हूँ। हरियाणा में मैं स्टार्टिंग से करी, तो मुझे यहाँ का ज़्यादा पता है। कोई गाना आपको ऐसा लगा कि जैसे जो गाना आप चाहते थे ये मुझे मिल जाता, कोई हिट हुआ हो या कोई ऐसा अच्छा लग गया हो भाई, जिसमें प्रांजल को ले लिया हो, किसी और कलाकार को ले लिया, आपके मन में आया कि शायद इसमें तो मैं होती तो और अच्छा करती? मैं सच्ची बताऊं, जितने भी हिट होते हैं ना, मोस्टली मुझे यही लगता है मैं होती ये मेरा है बट ये ठीक है, फिर मैं सोचती हूँ कि इससे बेहतर मेरे लिए लिखा है। एक चीज ये बहुत कॉमन एक माइंड में फिट कर दी जाती है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, और आप अगर कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हैं देन यू शुड गो फॉर इट। आपको उन लड़कियों को वो क्या मैसेज देना चाहिए जो इसी वजह से अपने आप को विड्रॉल कर लेती हैं इस चीज से, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके? हाँ, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी, पहले इतना सोशल मीडिया था नहीं, और लोगों के पास अपना टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म भी नहीं था, तो भी आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, अपना मेहनत करिए, अपनी मेहनत के दम पर आगे जाइए। और मेरा मानना ये है कि हम अगर कोई हमसे गलत कोई कुछ बोल रहा है, अगर हम उसकी बातों में आ जाते हैं, तो वो एक इंसान पूरी इंडस्ट्री को नहीं चला रहा होता है, वो आपको एक काम दे देगा, 2 दे देगा, लेकिन आप में टैलेंट भी तो होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए तो आपकी मेहनत ही काम आएगी। तो मेरा मानना ये है कि अपनी मेहनत के दम पर निकलो, प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, और मेहनत करते रहोगे तो शिद्दत से करोगे ना, जो किस्मत में हो उसे कोई छीन ही नहीं सकता। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, अभी बसंत बार बार बॉलीवुड का जिक्र कर रहे हैं, तो उस पर भी चले जाते हैं, और अगर रूबा खान को मौका मिलता है बॉलीवुड में जाने का, तो ऐसा कौन सा ड्रीम है कि उस डायरेक्टर के साथ, उस एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले? एक्टर तो सलमान खान के साथ करना चाहूँगी मेरे बचपन से मैं उन्हें पसंद करती हूँ। उनका रीज़न भी है कि जैसे अभी मैं हरियाणवी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, हमारे कोई भी सॉन्ग आते हैं पूरी फैमिली बैठ के देखती है, तो वो एक बहुत प्राउड फील होता है। ऐसा ही एक सलमान खान, उनकी इमेज है कि उनकी मूवीज़ पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है, बच्चे भी बड़े भी। तो मेरा भी कहीं ना कहीं यही है नेचर की मैं मूवी करूं, उनके साथ करूं, कोई सीन भी ऐसा ना हो और एक फैमिली पूरा पारिवारिक मूवी हो, तो इसलिए मेरी चॉइस उन पे ज़्यादा जाती है। इतना बड़ा नाम भी है और ऐसे कोई सीन भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी कमाई है। कि कभी कभी उतार चढ़ाव होते हैं, कभी पीक होता है तो कभी डाउन भी होता है। हाँ। तो कभी ऐसा लगा आपको? जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मेरे सॉन्ग्स हिट हो गए थे, तो मैं 30 दिन शूटिंग कर रही थी। एक भी दिन घर, मतलब मुझे मम्मी की याद आती थी तो मुझे घर जाना है, मैं तब निकलती थी, अदरवाइज डेली हमारा शूट रहता था। तो वहाँ पेमेंट वगैरह हम इतना नहीं देखते थे, जो भी मिल रहा है ठीक है, बट एक फेस वैल्यू होनी चाहिए, अपना काम मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर ऐसा लगा कि कुछ सिलेक्टेड करना स्टार्ट करते हैं, जो हमें पसंद है, ऑडियो पसंद है, खुद ही फिल्टर करना स्टार्ट किया। तो वो चॉइस मैंने ही बनाई कि नहीं, पेमेंट अच्छी हो और प्रोजेक्ट अच्छे हों और मैं सिलेक्टेड करूँगी, अपने ऊपर भी ध्यान देना है। तो ऐसा फेस वो कभी आया नहीं, वो चीज़ों जो मैंने अभी सिलेक्टेड करी वो मैंने चुनी है। सरकार की तरफ से भी आपको उम्मीद रहती होगी, कलाकारों को रहती है भाई, कलाकारों का कुछ सरकार भी सहयोग करे। कई कलाकार ऐसे होते हैं जिनका अच्छे से काम नहीं चल रहा होता, कई बार एक फेज ऐसा आता है, तो आपको भी लगता है कि सरकार को कोई ऐसा एक संगठन बनाना चाहिए? जैसे मासूम शर्मा तो हमेशा ही मांग करते रहते हैं कि इस तरह का होना चाहिए कि क्या गाने रखने क्या नहीं रखने, तो आपको भी लगता है सरकार को ऐसी हेल्प करनी चाहिए कलाकारों की? देखो, सरकार से ना सबकी उम्मीदें होती हैं, हमें मिले, हमारी लाइन को मिले, सरकार से तो सभी उम्मीदें करते हैं।
तो मैं भी यही बोलना चाहूँगी, देखो कलाकार ना जब काम करता है तो उसकी स्किन, हेयर, पूरी एज वो अपना एक इंडस्ट्री में लगा देता है, बट उसको एक होता है ना रॉयल्टी मिलती है कुछ लोगों को। तो मैं चाहती हूँ सरकार हमें भी रॉयल्टी दे, जो अगर हम कभी घर में भी कभी फ्री होके बैठना चाहे तो पेमेंट आ रही हो। और बाकी मुझे पता नहीं चॉइस पूरी होगी कि नहीं होगी, बट हाँ मेरी भी मांग है। आप ऐसी जगह से, ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जहाँ पर बाहर अकेले निकलने में भी पाबंदियाँ हैं। ऐसे में स्ट्रगल तो लाजमी है कि आपने फेस किया होगा, लेकिन हर एक स्ट्रगल के पीछे कोई ना कोई एक बैकबोन होता है। तो रूबा खान के लिए वो कौन है जो बैकबोन रहा है, जो सक्सेस के पीछे का स्टार है? फैमिली बहुत प्यारी है मेरी, लेकिन जो मेरी बैकबोन है वो मेरे बड़े भाई हैं। हमेशा स्टार्टिंग से लोगों ने बोला, टोका, रोका, मम्मी पापा बहनें थोड़ा शरीफ हैं, 4 लोग बोल रहे हैं वो सुन लेते थे, ठीक है। बट भाई ने मुझसे ये बोला, तुझे किसी को जवाब नहीं देना है, तू आगे बढ़, सबको मैं संभाल लूँगा। तुम्हें सही रहना है, अपनी फैमिली के लिए सोचना, हमेशा रिस्पेक्ट रखनी है, इज्जत बना के रखनी है, अपनी मेहनत करो, काम से आगे बढ़ो, ये लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे, इतने मैं इनको संभाल लेता हूँ। ना इंटरव्यूज को हम देखते हैं, फिर इंटरव्यूज करते हैं, दूसरी पर्सनैलिटीज के बारे में पूछते हैं कलाकारों को, कलाकारों से ही पूछते हैं जब, तो किसी की खूबी पूछते हैं तो वो बताते भाई वो कंजूस बहुत बड़ा है यार, वो आलसी बहुत बड़ा है। चाहे हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर लें या फिर कलाकारों की बात कर लें, तो रूबा खान के कौन सी खूबी रूबा खान के अंदर, वो आलसी है या कंजूस है, क्या है? कुछ ऐसा है आपके अंदर? नहीं, मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं टाइम से पहुंचने वाली लड़की हूँ अपने काम पे, और मैं कई दिन मैंने बिना सोए भी काम किया है। मेरा काम है तो चाहे घर में कितना बड़ा फंक्शन हो, कोई भी बात हो, मैं चुपचाप निकल जाती हूँ। आलस बिल्कुल भी नहीं है, कंजूस मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। सेट पे लेट खाना आता है ना, मैं खुद अपने टीम को सबके लिए मंगा के खा लेती हूँ। जानना चाह रहे हैं कि कुछ तो ऐसा होगा जो रूबा खान खुद बताएंगी कि ये चीज़ है जो मुझे अपने अंदर कमी लगती है। मुझे सबसे बड़ी कमी ये लगती है कि अगर मुझसे किसी ने प्यार से बात कर ली तो मैं सारी बातें दिल की दे देती हूँ उनसे, और बाद में मुझे तकलीफ होती है क्योंकि हर कोई मेरे जैसा नहीं होता। वो एक बहुत ही इस पर सटीक लाइन आजकल सोशल मीडिया पर चलती है और ज़्यादातर लड़कियों पर फिट बैठती है कि ज़रा सा कोई प्यार से बात कर ले तो मैं सब कुछ बता देती हूँ, कहीं मैं चैट जीपीटी तो नहीं हूँ। वही वाला सीन है, बट मैं उस पर काम कर रही हूँ। अब सामने मैं सोच समझ के बात करती हूँ थोड़ा सा, उनका इतना एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आ रूबा, ऐसे अंदर बोलती हूँ तो मैं थोड़ा ठीक हो जाती हूँ। जाते जाते मैं एक लाइन, हरियाणा की बेटी, हरियाणा की शान, मैं हूँ आपकी रूबा खान। तो देखिए इसी के साथ समय फिलहाल इतनी ही इजाज़त देता है। बहुत शुक्रिया रूबा जी आपका हमारे बीच में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।